आजकल हर न्यूज चैनल्स पर बस एक ही न्यूज देखने को मिल रही है और वो है अग्निपथ योजना यानी अग्निवीर। और इसके विरोध में देश के कोने कोने में युवाओं के द्वारा हिंसा की जा रही है। तो आज हम आपको अग्निपथ योजना के बारे में खुलकर बताएंगे और इसके सभी पहलुओं पर बात करते हैं। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। सेना को पहले से ज्यादा आधुनिक और युवाओं को मौका देने के लिए सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ लॉन्च की है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को थल सेना, वायु और नौसेना में 4 साल तक सेवा देने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। 4 साल तक तीनों सेनाओं में सेवा देने वाले ये जवान अग्निवीर कहलाएंगे। सरकार का कहना है कि 4 साल की सेवा के बाद 25% जवानों को सेना में स्थायी नौकरी दी जाएगी, जबकि 75% जवानों को सरकार के विभिन्न विभागों की भर्ती में वरीयता दी जाएगी। पढ़ने और कारोबार करने के इच्छुक अग्निवीरों को सरकार सर्टिफिकेट एवं वित्तीय मदद उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय सहित कई राज्यों ने कहा है कि वे अपने बलों की भर्ती में अग्निवीरों को वरीयता देंगे। इसके बावजूद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बिहार सहित कई राज्यों में छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं और हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इस योजना को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आज हम इस योजना के बारे में कुछ फैक्ट्स बताएंगे और भ्रांतियां दूर करने की कोशिश करते हैं। क्यों लाई गई अग्निपथ योजना? अग्निपथ योजना समय की जरूरत है। भारत के आसपास माहौल बदल रहा है। बदलते समय के साथ सेना में बदलाव जरूरी है। इसे एक नजरिए से देखने की जरूरत है। अग्निपथ अपने आप में एक स्टैंडअलोन योजना नहीं है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाना था। ये योजना उसी का एक हिस्सा है। सेना को क्या फायदा मिलेगा? देश को सुरक्षित करने के लिए तकनीक, हाईटेक हथियार, सिक्योर डिफेंस, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काफी काम हुआ है। हमने नई नई तकनीक का प्रयोग शुरू किया है। यहाँ तक कि हमने स्पेस पावर में भी बड़ी सफलता हासिल की है। इसको ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा युवाओं की जरूरत पड़ेगी जो तकनीक के मामले में दक्ष होते हैं। अग्निपथ योजना इसी का एक हिस्सा है। इससे हमें बड़ी संख्या में टेक फ्रेंडली युवा मिलेंगे। 6 महीने में रडार से लेकर पनडुब्बी तक का कठिन प्रशिक्षण कैसे दिया जा सकता है? यह कितना बड़ा विरोधाभास है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे युवा है, लेकिन उसकी सेना सबसे ज्यादा उम्रदराज है। अग्निवीर से कभी पूरी आर्मी नहीं बनेगी। हम अग्निवीरों को 4 वर्ष तक परखेंगे और तब पता चलेगा कि वो कौन से 25% अग्निवीर हैं जिन्हें आगे ले जाना है। और परमानेंट सर्विस वाले अग्निवीरों को हर तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसलिए ये मत समझिए कि भारतीय सेना 4 वर्ष की सेवा वाले अग्निवीरों के भरोसे ही रहेगी, बल्कि भारतीय सेना क्रीम सोल्जरों से मिलकर बनेगी। 4 साल बाद क्या करेंगे अग्निवीर? सोचिए, 22 या 23 वर्ष का युवक 4 वर्ष अग्निवीर के रूप में गुजार कर जब जॉब मार्केट में आएगा, उसकी तुलना उस युवक से कीजिए जो अग्निवीर नहीं बना। जो अग्निवीर अपने प्रतिस्पर्धी के मुकाबले हर मोर्चे पर आगे रहेगा, इसलिए उसके पास कोई रास्ता बंद नहीं हुआ है। उसके पास करीब 11 लाख रुपए भी होंगे। अगर वह चाहे तो पढ़ाई कर सकता है, कोई बिजनेस कर सकता है। पहले का जमाना अलग था, जब सैनिक रिटायर होने के बाद अपने गांव चला जाता था और वहां खेती करता था और पेंशन से बाकी खर्चे निकल जाते थे। लेकिन आज वो हालात नहीं रह गए हैं। सेना में 4 साल बिताने के बाद अग्निवीर जब वापस जाएगा तो वह स्किल्ड और ट्रेंड होगा। वह समाज में सामान्य नागरिक की तुलना में कहीं ज्यादा योगदान कर पाएगा। पहला अग्निवीर जब रिटायर होगा तो करीब 25 साल का होगा। उस वक्त भारत की इकोनॉमी करीब $5 ट्रिलियन की होगी। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को ऐसे ही लोग चाहिए होंगे। सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, राज्य पुलिस समेत अन्य कई भर्तियों में ऐसे ट्रेंड युवाओं की जरूरत होगी। सभी विभागों ने पहले ही अग्निवीरों को नौकरी में वरीयता देने का ऐलान भी कर दिया है। जब इतनी अच्छी योजना, फिर विरोध क्यों? 2 तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तो वे हैं जिन्हें चिंता है और उन्होंने देश की सेवा भी की है, जबकि दूसरे वो हैं जिन्हें देश की शांति और सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। वे बस ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जहां भावुकता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जो अग्निवीर बनना चाहते हैं वो इस तरह हिंसा नहीं करते, लेकिन इस बार उन्होंने प्रदर्शन की हदें पार की। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगे। ऐसे लोगों पर सख्ती करनी पड़ेगी। लोकतंत्र में विरोध की इजाजत है, अराजकता की नहीं। जब भी कोई बदलाव आता है, कुछ चिंताएं उसके साथ आती हैं। हम इसे समझ सकते हैं। जैसे जैसे उन्हें पूरी बात का पता चल रहा है, वे समझ रहे हैं। क्या सेना में सिर्फ अग्निवीर ही होंगे? अकेले अग्निवीर पूरी आर्मी में कभी नहीं होंगे। सेना का बड़ा हिस्सा अनुभवी लोगों का होगा। 4 साल काम करने के बाद जो अग्निवीर नियमित किए जाएंगे, उन्हें शायद बाद में ट्रेनिंग दी जाएगी।
अग्निपथ योजना की वजह से युवाओं के लिए सेना में अवसर कम होंगे। दरअसल इस योजना से सेना में युवाओं के लिए अवसर कम नहीं बल्कि बढ़ेंगे। आने वाले वर्षों में सेना में अग्निवीरों की भर्ती मौजूदा समय से करीब 3 गुना तक बढ़ जाएगी। अग्निवीरों से सशस्त्र बलों की क्षमता प्रभावित होगी। सेना में इस तरह की सीमित सेवा की व्यवस्था ज्यादातर देशों में पहले से है। इस व्यवस्था को पहले से ही परखा जा चुका है। बूढ़ी होती सेना एवं युवाओं के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था माना जाता है। पहले साल भर्ती होने वाले अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र सेनाओं की संख्या की मात्र 3% होगी। 21 साल के जवान नादान एवं सेना के लिए भरोसेमंद नहीं होंगे। दुनिया की ज्यादातर सेनाएं अपने युवा जवानों पर निर्भर है। सेना में युवा जवानों की संख्या अनुभवी सैनिकों से ज्यादा हो जाए ऐसा कभी समय नहीं आएगा। इस योजना के तहत धीरे धीरे अग्निवीरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, वह भी अनुभवी सैनिकों की तादाद को देखते हुए। समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं अग्निवीर। ऐसी सोच भारतीय सेना के मूल्यों एवं परंपरा के खिलाफ है। एक बार सेना की वर्दी पहन चुके युवा हमेशा देश और समाज के प्रति वफादार रहेंगे। सशस्त्र सेनाओं से हर साल हजारों लोग रिटायर होते हैं और उनके पास कौशल होता है, वह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए हों, ऐसा एक भी मामला नहीं आया है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी राय भी बताएं। धन्यवाद।